नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज के हम वीडियो में उस मुद्दे पे बात करेंगे जिस मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हू हल्ला मचा हुआ है। ये पिछले साल से ही मचा है, 2024 से ही मचा हुआ है। वक्फ संशोधन बिल फाइनली आज राष्ट्रपति ने इसे साइन कर दिया, तो ये एक एक्ट बन गया। तो एक तरीके से ये कानून हो गया। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि वक्फ का मतलब होता क्या है। कोई अगर आदमी है, उसकी चल या अपनी अचल संपत्ति को किसी धर्म के कार्यों के लिए दान दे देता है, जैसे कि मस्जिद बनवाने के लिए, कब्रिस्तान बनवाने के लिए। अगर इन सारी चीज़ों के लिए दान देता है तो ऐसी संपत्ति को वक्फ बोला जाता है। समय के साथ साथ ऐसी संपत्तियां बढ़ती गई। तो माजरा ये है कि हाल फिलहाल में जो डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा इसके पास ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड के पास। तो इसी को लेकर काफ़ी सारे बवाल बना हुआ था। अब वक्फ में कानून भी ऐसे वैसे थे, जैसे मान के चलिए कोई मस्जिद है, मस्जिद के आसपास के बगल की ज़मीनें किसी और की हैं, लेकिन वहाँ पे कई सालों से लोग नमाज वमाज पढ़ रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड का हो गया। ऐसे कई जगहों पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था। वक्फ बोर्ड का कहानी ये था ना कि अगर मान के चलो किसी ज़मीन के लिए बोल दिया कि ये बोर्ड की है, तो फिर वो बोर्ड की हो गई, बाकी अदर कहीं अब कोई मतलब नहीं था। कुल मिला के गवर्नमेंट ने बढ़िया किया है, इसको ख़त्म कर दिया है। अरे देश में संविधान है, कानून है, इन सारी चीज़ों से हिसाब से चलना चाहिए था। तो ठीक है, शायद 40 मांगे थी, जिसमें से कि 14 मांगे स्वीकार हुई हैं, तो कानून बन गया, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि मान के चलिए मैं एक पुरुष है और मेरी शादी हो गई है, और मुझे अपनी संपत्ति अगर दान करना है, तो हमने अगर दान कर दिया ना, तो इसमें महिला का कोई रोल नहीं था। मतलब कि अगर अब ये कंडीशन, ये अगर आप संपत्ति को दान भी करना चाहते हैं, तो आधा हिस्सा पहले पत्नी को चला जाएगा, अपना आधा हिस्सा ही दान कर पाएंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले पूरी की पूरी संपत्ति दान कर दिए। मान के चलो पत्नी से कुछ विवाद चल रहा है, तो लो हमने दान कर दिया, ना तुम्हारा ना हमारा, किसी का नहीं हुआ। तो ऐसा अब नहीं हो सकेगा। बहुत सारे ऐसे 14 कानून हैं, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। तो ठीक किया, कुल मिला के बढ़िया हुआ है और सही रहेगा इस बारे में। अब कैसी भी किसी भी संपत्ति का वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं ठोक सकता है। अगर दावा ठोकता भी है तो पहले ये मामला कोर्ट में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा सबसे ऊपर माना जाएगा। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि अगर वक्फ बोर्ड का जो निर्णय होता था वो अंतिम निर्णय होता था। अगर उसने फैसला सुना दिया कि ये बोर्ड की ही ज़मीन है, तो फिर अब बोर्ड की रह गई। और इन सबों का ये था कि ये लोग किसी भी चीज़ पे दावा बोल दे रहे थे, मैं कहीं भी दावा बोल रहे थे। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी संपत्तियां रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा, तीसरे नंबर सबसे ज़्यादा संपत्ति थी, ज़मीनें थी इनके पास। और गवर्नमेंट ने तो साफ शब्दों में कहा था कि जो ज़मीनें इन लोगों ने गवर्नमेंट की ज़मीनें ली हुई हैं, जिनके कोई कागज़ कोई एविडेंस नहीं है, तो सीधा और गवर्नमेंट की जाएंगी, तो बढ़िया हो जाएगा। अस्पताल स्कूल कॉलेज तमाम तरह की चीज़ें बनेंगी। अब बात यह है कि ये लोग ज़मीनें इतने रखते हुए होने के बावजूद भी इन लोगों ने उस पर कोई भी विकास वाले काम नहीं किया। ना कोई अस्पताल बनाए हैं, ना कोई कॉलेज बनाए हैं। बनाए होंगे इक्का दुक्का बना, जितना ज़मीन है उसके हिसाब से ये सब लोग कुछ नहीं किए हैं लोग। तो बढ़िया हुआ है, गवर्नमेंट सही किया है, इस बात में हम समर्थन करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, बताइए मेरी राय और आपकी राय अपनी कमेंट में बताइए कैसी है। और टॉपिक बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर हम बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद।